नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युम्न त्रिपाठी और आज एक बहुत बड़ी खबर आप सभी के बीच में लेकर आया हूं जो कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, जो कि अभी री एग्जामिनेशन हुआ था जिसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो जैसा कि हम जानते हैं, बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी असंतुष्टि है उस रिजल्ट से। कुछ लोगों को कट ऑफ के कारण समस्या थी, कुछ लोगों ने बोला कि बहुत एक्सट्रीम कट ऑफ गया है, जो कि बिल्कुल वाजिब बात है। कुछ लोगों ने बोला कि जो आंसर की आई है उसमें बहुत सारी कमियां हैं जो फाइनल आंसर की आई थी। कुछ लोगों को परसेंटाइल सिस्टम से दिक्कत थी, कुछ लोगों को फॉर बेसिकली आपके क्या नाम है बेसिकली जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है उससे समस्या थी। ऐसी बहुत सारी समस्या है, पर उसमें से एक ऐसी समस्या है जिसको लेकर कुछ विद्यार्थी और स्पेशली मैं बोल सकता हूं कि एक विद्यार्थी जो है दिल्ली हाई कोर्ट गए और उस सवाल को रेज किया और फाइनली जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर दिया है आंसर की में गड़बड़ी के चलते। तो अब इस बात पे पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं कि आखिर ये मुद्दा क्या है, कौन सा केस, ओके, किस बारे में केस दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा है और उससे दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया है और अब एनटीए को आगे क्या कार्रवाई होगा क्या नहीं होगा, वो सब बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा समझा देता हूं कि बात हुई क्या है। जैसे कि अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, सो दिल्ली हाई कोर्ट इश्यूज अ नोटिस टू द एनटीए यूजीसी ओवर द एग्जाम क्वेश्चन। ओके, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को लेकर केस पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट में। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की फाइनल आंसर की में एक क्वेश्चन, मतलब प्रोविजनल आंसर की में एक क्वेश्चन गलत था, उसको चैलेंज भी किया गया, परंतु उसका सही आंसर जो है फाइनल आंसर की में नहीं है और उसको लेकर एक विद्यार्थी जो है दिल्ली हाई कोर्ट गया और दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस इशू हो चुका है एनटीए को। ठीक है, अब जरा बात कर लेते हैं कि आखिर वो सवाल क्या है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ये स्टूडेंट कौन है जिन्होंने ये केस किया है। इनका नाम है अब्दुल वशीर शेख, ओके, जो कि जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से, ओके, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दिया था और एक विशेष क्वेश्चन को लेकर वो बहुत परेशान थे जिसका आंसर उनके हिसाब से कुछ और होना चाहिए था, परंतु एनटीए की फाइनल आंसर में कुछ आंसर आया डिस्पाइट ऑफ चैलेंज। ओके, क्वेश्चन को चैलेंज, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये है वारिस, ठीक है, जो अभी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक के ऐप पर अभी क्लासेस वगैरह लेते हैं। इनका बहुत पहले, मतलब जब ये एग्जाम आंसर की आई तभी उनका मेरे पास मैसेज आया था। तो आप देख सकते हैं कि पहले भी उन्होंने कई बार बताया कि सर ये आईआईएम वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, आईआईएम क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है वो गलत है। और फिर उन्होंने मुझे एप्लीकेशन भेजी। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग कुछ लोग जो दिल्ली में रहते थे, ठीक है, वारिस तो दिल्ली में नहीं है, परंतु कुछ लोग जो दिल्ली में रहते थे वो सब हम लोग मिलकर जो है एनटीए के ऑफिस गए थे और वहां पे बहुत सारी एप्लीकेशन सबमिट की थी। जो जो प्रॉब्लम्स थी उसमें वारिस ने भी मुझे अपनी एप्लीकेशन भेजी कि सर ये मेरी एप्लीकेशन मेरी तरफ से एनटीए को दीजिएगा कि ये क्वेश्चन गलत है और इसको रिकंसिडर किया रहा है, इसका सही आंसर, बिकॉज अगर हो जाएगा तो उनका जेआरएफ हो जाएगा, सीधी बात है। तो पॉइंट उनका इतना सा था कि एक कुछ परसेंटाइल से मेरा जेआरएफ रह रहा है, अगर ये एक क्वेश्चन सही हो जाएगा तो मेरा जेआरएफ इस बार हो जाएगा। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लिख के भी बेसिकली प्रोवाइड करवाई थी। ठीक है, नाउ आई एम इंदौर वाला क्वेश्चन था। मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस शिफ्ट नंबर 1 पेपर 1। ओके, पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो कि 4 सितंबर को हुआ था, उसका शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब मैं उसके, उन्होंने मुझसे पूछा भी सर एनटीए के ऑफिस में कैसे मिलना है, बिकॉज जब हम एनटीए से मिलने गए थे उसके बाद उनका मेरे पास सवाल आया कि सर मैं भी चाहता हूं कि एनटीए के ऑफिशियल से एक बार मिलकर अपनी समस्या बता सके। तो प्रोसीजर वही मैंने उनको बता दिया कि आप सीधे जाके एनटीए के ऑफिस जाइए या फिर सिंपल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एड्रेस है, वहां जाके आप मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब जरा देख लेते हैं कि सवाल क्या था। ठीक है, जो कि क्वेश्चन हमने चैलेंज भी किया था, अगर आप लोगों को याद होगा, जब अपने चैलेंजेबल क्वेश्चंस दिखाए थे मैंने आपको। ठीक है, शिफ्ट 1 पॉलिटिकल साइंस चैलेंजेबल क्वेश्चन, जब क्वेश्चन चैलेंज हुआ था एट द टाइम ऑफ प्रोविजनल आंसर की, तो उस समय बताया गया था कि कौन सा क्वेश्चन चैलेंज हो सकता है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही था। अगर आप अभी भी वो चैलेंजेबल क्वेश्चन वाली वीडियो निकाल के देखेंगे, यूट्यूब पे डली हुई है, तो उसमें सबसे पहला सवाल आपको ये देखेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर वाज सेटअप ड्यूरिंग विच पर्टिकुलर प्लान। ओके, सो एग्जाम में दिया गया है, इसलिए आंसर जो प्रोविजनल आंसर की में 9th फाइव प्लान मेंशन है, बट अगर डेट के हिसाब से, ईयर के हिसाब से 1996 के हिसाब से देखा जाए तो आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हमने क्वेश्चन को चैलेंज किया था प्रॉपर कि प्रोविजनल आंसर की गिवन द ऑप्शन सी ट्रू एज द करेक्ट आंसर, बट द आंसर शुड बी ऑप्शन 1, 8th five plan IIM in Indore was set up in year 1996 and the time period of 8th five plan was 92 to 97। ओके, तो इसलिए ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में आना चाहिए था। इसके प्रूफ भी लगाए थे। ठीक है, जो प्रूफ, अगेन सिमिलर प्रूफ जो मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, वही सिमिलर प्रूफ जो है वारिस ने भी बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट में सबमिट किया और उसके आधार पे एनटीए के पास नोटिस गया। तो दिस वाज द क्वेश्चन जिसको हमने पहले भी चैलेंज किया था, बट पैसे भी दिए, इवन मैंने खुद भी चैलेंज किया था किसी दूसरे स्टूडेंट की आईडी का उपयोग करके, तो वो पैसे भी बर्बाद हुए, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। बट अच्छी बात है कि वारिस ने इतनी हिम्मत दिखाई, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, संस्थाओं के खिलाफ लड़ना अपने आप में बहुत हिम्मत, बहुत सारे लोग तो हिम्मत हार के बैठ गए कि छोड़ो यार अगले एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वो भी जरूरी है। ठीक है,
प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन उसको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, बट वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट जहां गलती हुई उसको लड़ना ही बहुत जरूरी है। तो हमको डेफिनेटली वारिस जैसे अब्दुल वारिस जैसे स्टूडेंट से कुछ इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि जहां अन्याय हो रहा है आपको आवाज उठानी पड़ेगी, एंड ही वाज ट्राइंग। अब रिजल्ट उनके हक में आता नहीं आता, बट एटलीस्ट एनटीए को वो कटघरे तक तो ला सके कि भाई आपने, लोगों ने क्लेम किया, स्टूडेंट्स ने प्रूफ दिए इतने सारे, 3 प्रूफ तो मैंने प्रोवाइड किए थे जो कि आप सभी ने भी शेयर किए थे एनटीए के साथ में, उसके बावजूद भी आंसर चेंज नहीं किया था, ठीक है। और फाइनल आंसर की मैं वही का वही आंसर रखा कि 9th फायर प्लान जो भी कंडीशन है, ठीक है ना। अब जरा इस सिचुएशन के बारे में अब हम समझना पड़ेगा कि आगे क्या हो सकता है। पहली बात तो ये चीज बहुत क्लियर है कि अब दिल्ली हाईकोर्ट में केस पहुंचा है, और दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जो बात कही गई है इसको अगर आप ध्यान से देखें तो दिल्ली हाईकोर्ट का ये कहना है, वो उन्होंने इसमें सीधी बात है कि नेक्स्ट जो हियरिंग है 5 दिसंबर की दी गई है, ठीक है। सो इसमें उन्होंने नेक्स्ट हियरिंग बोला है कि नेक्स्ट हियरिंग जो है द कोर्ट विल बी स्केड्यूल्ड टू द नेक्स्ट हियरिंग फॉर द 5 दिसंबर, ओके। 5 दिसंबर को नेक्स्ट हियरिंग होगी, वहां पे एनटीए के ऑफिसर पहुंचेंगे और उस पर जवाब देंगे कि भाई हमने इसका आंसर 9th फायर प्लान 9वीं पंचवर्षीय योजना क्यों रखा, 8वीं क्यों नहीं किया, जो भी है कंडीशन, तो उसके बारे में आगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा भी आप जैसे कि जानते हैं कि अभी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो जैसे कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर दिक्कत थी, ठीक है, परसेंटाइल वाला जो रिजल्ट है वो बॉडी डबल शिफ्ट में जो एग्जाम हो रहा है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी, उन सभी को लेकर लगातार प्रयास जारी है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में रिफॉर्म किया जाए। और उन रिफॉर्म्स को लेकर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने बेसिकली यूजीसी के जो सेक्रेटरी है उनको भी रीच आउट करने का ट्राई कर रहे हैं। मीटिंग भी फिक्स हुई है, मैंने आपको बताया था एक वीडियो के थ्रू कि हमारी 25 नवंबर को, ओके, इसी महीने 25 नवंबर को यूजीसी सेक्रेटरी से मीटिंग है, जहां पे ये सभी रिफॉर्म्स को लेकर पॉइंट्स रखे जाएंगे। ये रिफॉर्म्स ऑलरेडी सजेशन के रूप में यूजीसी के पास पहुंच चुके हैं कि सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हो, कंपलसरी करेक्ट ट्रांसलेशन हो, स्टॉप रिपीटिशन ऑफ द जेआरएफ नेट, कंपलसरी क्वालिफिकेशन ऑफ 1%, एडवांस इंफॉर्मेशन ऑफ द एग्जाम डेट, मल्टीपल थिंग्स, ओके। तो ये सारी चीजें रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट लगी हुई है। एनटीए के पास भी ये सारी रिक्वेस्ट बार बार जा रही हैं। मैं ट्राई कर रहा हूं कि इस वीक में एक बार फिर से एनटीए के ऑफिशियल से मिलूं इन सभी समस्याओं को लेकर, और साथ साथ उसी वक्त एक पॉजिटिव बोल सकते हैं, एक शक्ति देने वाली एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आई कि एटलीस्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने इस केस को स्वीकार किया कि हाँ वो क्वेश्चन उनको लगा कि हाँ लेजिटिमेट, जिस पे जवाब पूछना चाहिए एनटीए से कि इसका जवाब आपने ये क्यों रखा, क्यों रिफॉर्म चेंज नहीं किया। तो लेट्स सी, देयर इज अ व्हाट वी कैन से पॉजिटिव होप, ओके। सो उसके लिए सबसे पहले तो भाई बारिश को बहुत बहुत थैंक यू कि आपने एटलीस्ट इतना प्रयास किया, हाईकोर्ट तक गए अपने हक की लड़ाई के लिए, तो आपको सैल्यूट है। और मुझे उम्मीद है कि और भी, बिकॉज ये लड़ाई लंबी है, ठीक है, बिकॉज यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जितना कचरा एनटीए ने किया है उसको साफ करना पड़ेगा, हम लोगों को लगकर साथ में मिलकर साफ करना पड़ेगा। सो प्रयास करते रहेंगे कुछ जिस तरीके से, ओके, हाई कोर्ट के रास्ते से, सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से, एजेंसी जाकर बार बार उनको मेल भेज के जिस भी प्रकार से प्रयास करते रहिए, तभी जाके आगे वक्त में ये जो जिस उम्मीद जो आपको इस एग्जामिनेशन से वो बनी रहेंगी, और भविष्य में ये एग्जामिनेशन और बेहतर तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा। बाकी दिसंबर की प्रिपरेशन तो करनी है जो लोग आप लोग कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ मदद की आवश्यकता है, आपको प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, तो आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्सेज वगैरह हैं उनका यूज कर सकते हैं, बिकॉज एग्जामिनेशन को कम टाइम है, मोस्टली जनवरी के आसपास एग्जामिनेशन होगा आपका दिसंबर वाला, तो उसके लिए आपको जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स मिल जाएंगे, और साथ साथ जो जून की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी फाउंडेशन कोर्सेज वगैरह है, ठीक है। तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जाइए और अपनी प्रिपरेशन वहां से स्टार्ट कर सकते हैं प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड वे में, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स फॉर रिवीजन, पेपर ऑन पेपर टू, सारी चीजें, ओके, एमसीक्यू, प्रीवाइक्स, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म, ओके फाइन। डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पेपर ऑन पेपर टू, मल्टीपल सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पेपर ऑन की क्लासेस भी, पेपर टू की डिफरेंट, ऑल दी सब्जेक्ट्स आर गोइंग टू बी कवर्ड, ओके फाइन। एंड फॉर ऑल दीज थिंग्स आपको करना क्या है, सिंपल, आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप पर जाके, यहाँ पे ऐप पर जाइए, ऐप पर जाएंगे तो वहां पे इसी वीडियो में भी आपको लिंक मिल जाएगा, अप्लाई कूपन कोड पे जाके कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, प्रद्युमन टी, और अप्लाई करके बस आपको जो भी प्राइजेस हैं डिफरेंट की, ठीक है, जून के लिए एडमिशन विद बुक्स, विदाउट बुक्स, दिसंबर का एडमिशन, जैसा भी एडमिशन लेना वो अपना लेकर प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो संघर्ष है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, जून का जो रिजल्ट आया है उसमें जो डिस्क्रिपेंसीज है, जो री एग्जामिनेशन का रिजल्ट है, उसको लेकर लगातार अलग अलग प्रयास करते रहेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने हाई कोर्ट का रास्ता अपनाया और मुझे उम्मीद है कि कुछ सकारात्मक वहां से रिजल्ट मिलेगा। डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट जिनका जेआरएफ ड्यू है उनको जेआरएफ मिल सकेगा वारिस के प्रयास के चलते, और बाकी और भी प्रयास लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी थोड़ा समर्थन दीजिए, किसी भी तरीके से एनटीए यूजीसी को रीच आउट कीजिए और कुछ समस्याओं के बारे में उनको बताते रहिए, जिससे अगली बार जब एग्जाम हो तो और बेटर तरीके से एग्जाम हो सके, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जिससे वो भी थोड़ी सिंसियरिटी के साथ इस यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन से जुड़ सके, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड डू लाइक द सेशन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब करिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे को, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन एग्जाम के रिगार्डिंग और इस केस के रिगार्डिंग भी आपको वक्त वक्त पे मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।